Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series, we are going to discuss the Air Prevention Control of Pollution Act 1981 इन इन्वायरमेंटल लॉ के और भी लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। अब जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं। कम टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो एयर पॉल्यूशन रेफर्स टू एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, chemical or biological properties of air masses that affects its life supporting characteristics in one way or the other. So due to air pollution, the composition of the air is changing all over the world, especially in industrialized economics. So the problem of air pollution spans the entire world and have profound effect on health, as you know. So numerous respiratory allergies. So basically the air pollution causes some diseases like respiratory allergies, asthma, cardiovascular disorder, and even junk and like a blood cancer are found to be linked with the toxic air pollutants. Although we know about the वाटर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन दोनों में ही सेम काइंड ऑफ डिजीज़ होता है ज़्यादातर, और कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं इससे। ओके, मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या है? जो मेजर सोर्स है, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन? सो मेजर सोर्सेज इज इंडस्ट्रियल एमिशंस, vehicular emissions, domestic emissions. Okay, industrial emissions like industrial production releases sulfur dioxide ASO and नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर बात करें जहाँ पे बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वहाँ पे क्या है कि लाइक सल्फर डाइऑक्साइड हो या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो, सस्पेंडेड पार्टिकुलर्स मैटर्स, यानी कि व्हाट आर द सस्पेंडेड पार्टिकुलर्स मैटर्स? सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर्स आर फाइनली like divided into solid or liquids that may be depressed through the air form, combustion process, industrial activities और natural sources. ओके, तो बहुत तरह के फॉर्म में होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स। ओके, एंड थर्मल पावर स्टेशंस के बारे में जानते हैं। एज वी नो and aware about the thermal power stations emits fly of ash which generate electricity from coal. अब कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, जाहिर सी बात है स्मोक आएगा, उसमें एस आएगा जो धुआं के फॉर्म में होता है। तो धुएं के फॉर्म में होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो भी एक तरीके से मतलब एयर को पॉल्यूट कर रहा है। ओके, वेहिकुलर एमिशन के बारे में जानते हैं। व्हाट आर द वेहिकुलर एमिशंस? द मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स इन अर्बन एरियाज बेसिकली इंक्लूड सल्फर डाइऑक्साइड। आपको पता होगा दिल्ली में जो पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन का लेवल, एयर पॉल्यूशन का, वो 40% से ज़्यादा जो एयर पॉल्यूट हो रहा है वहाँ पे ड्यू टू द व्हीकल्स। ओके, सो द मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स इन अर्बन एरियाज इंक्लूड सल्फर डाइऑक्साइड ASO, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स SPM एज यू नो, एंड लीड PV. ओके, so pollution by vehicles accounts for over 60% of the air pollution in the cities, while petrol driven vehicles contribute to SPM and nitrogen oxide. Okay, pollution occurs mainly from the two or three wheelers which releases unwanted hydrocarbons याद रखना, containing lead, PV. Okay, domestic emissions की अगर बात करें तो डोमेस्टिक एमिशन में क्या है? व्हाट आर द डोमेस्टिक एमिशंस? दिस इज अफेक्टिंग रूरल एरियाज मोर बिकॉज इन रूरल एरियाज द फ्यूल विच इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग आर मोर डेंजरस। अब डोमेस्टिक एमिशंस में जैसे एज यू नो अर्बन एरियाज में जो कुकिंग का जो मेथड है, वो कुकिंग का मेथड हम इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक जो गैस है। ओके, CNG के फॉर्म में, CNG या फिर LPG के फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं जो डोमेस्टिक कुकिंग के लिए। लेकिन रूरल एरियाज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे कोल के फॉर्म में बर्न करके कुकिंग करते हैं या फिर वुड को जलाकर कुक करते हैं बाय बर्निंग ऑफ वुड। ओके, सो वहाँ पे एयर पॉल्यूशन का वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक तरीके से क्रिएट करने का ये एक जरिया है। सो नाउ कम टू द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये भी इसका इंट्रोडक्शन है, पर उससे पहले आपको ये बता दूँ मैं कि हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस the important sections of air prevention and control of pollution act. Okay, which is like section 3, section 2 definition clause we will discuss here, and section 3, 4 we will discuss approximately like section 3 central pollution control board के बारे में जानेंगे, and we will discuss चैप्टर 3 विच इज़ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड, जो बेयर एक्ट का इसका है,
which is section 16, 17 and 18. Okay, section 16 talks about functions of central board, functions of state board, section 17, and section 18 is power to give directions. Okay, and lot more section like section 31A, 31A भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 21 वो भी जानेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट. सो द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, इन शॉर्ट कॉल्ड द एयर एक्ट, वॉज इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 253. अंडर आर्टिकल 253. अब आर्टिकल 253 का जिक्र क्यों किया जा रहा है यहाँ पे? ओके, आर्टिकल 253 gave the Union Parliament the exclusive power to make any laws for any part of India's territory in order to implement any treaty, agreement or convention involving one or more countries. मान लिया जाए इंडिया का किसी देश के साथ कोई ट्रीटी हो रहा है, तो वो जो ट्रीटी होता है तो उससे रिलेटेड जो लॉज बनते हैं उसको पावर देता है पार्लियामेंट को, कि इंडिपेंडेंट पावर देता है कि आप इससे रिगार्डिंग लॉ बना सकते हो. आर्टिकल 253 में मोटा मोटी तौर पे आप इतना जान लो. ओके, एंड आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस टेकन एट द यूनाइटेड नेशंस, जैसे मैंने बताया, कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट held at Stockholm in June 1972 in which India participated. Okay, it was decided. अगर आप इस कॉन्फ्रेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको लेक्चर प्रोवाइडेड है, आप जाइए. इंटरनेशनल इवेंट जितने हुए हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर वो सारे लेक्चर प्रोवाइडेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाइए वहाँ पे. इट वाज डिसाइडेड टू टेक एप्रोप्रिएट स्टेप फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, which among other things includes the preservation of the quality of air and control of air pollution. It has 54 sections जो एक्ट वगैरह है उसमें. लेक्स स्पेशलिस्ट मीन्स इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड पीस ऑफ लेजिस्लेशन. ओके, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक्ट के? द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 इज अ स्पेशलाइज्ड लेजिस्लेटिव मेजर्स मीन टू टैकल मीन्स हैंडल वन फेसेट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स आर फॉलोइंग. कुछ ऑब्जेक्टिव्स है वो डिस्कस कर लेते हैं पहले. टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड अवेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन. व्हाट डज इट मीन? प्रिवेंशन करना है, कंट्रोल करना है एयर पॉल्यूशन को, एंड टू अवेट द एयर पॉल्यूशन. ओके, मीन्स टू डिक्रीज द एयर पॉल्यूशन. ओके, एयर पॉल्यूशन लेवल को डिक्रीज करना है, कम करना है. ओके, सेकेंड, टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स, की सेंटर और स्टेट बोर्ड होना चाहिए, उसका एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए विथ अ व्यू टू इम्प्लीमेंट द एफोर्सेड पर्पस. जो उद्देश्य है उसको पूरा करना है. मीन्स देयर शुड बी अ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स एंड विथ सम इम्प्लीमेंटेशन एफोर्सेड, कुछ उद्देश्य के साथ, कुछ पर्पसेस के साथ. ओके, टू प्रोवाइड फॉर अ कन्फरिंग ऑन सच बोर्ड्स पावर्स एंड असाइनिंग टू सच बोर्ड्स फंक्शंस रिलेटिंग देयर टू, एंड पावर शुड बी असाइंड टू दैट state board, central board has their own power and functions, state board have their own powers and functions. Okay, to lay down the standards to maintain the quality of air, means to maintain the quality of air means to abate the air pollution को कम करना है, and to maintain the quality of air, the main objective. Okay, now come to air pollution meaning and definition. Here two sections are given. Mainly definition clause की अगर बात करें तो definition clause में बहुत सारे sections हैं, तो वो sections भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है. पर सबसे पहले यहाँ पे जो section बताए गए वो डिस्कस करते. Section 2B of the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 defines air pollution in following ways. Okay, first air pollution. देखो section 2B याद रखना, section 2 clause B बात करता है एयर पॉल्यूशन के बारे में, एयर पॉल्यूशन के बारे में, एंड सेक्शन 2 क्लॉज ए बात करता है, क्या बात करता है? एयर पॉल्यूटेंट के बारे में. पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग. ओके, सो द एयर पॉल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस इन द एटमोसफेयर ऑफ एनी एयर पॉल्यूटेंट, कि एटमॉस्फेयर में जो भी एयर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, वेदर इन अ फॉर्म ऑफ SPM, जो भी चीज़ें मिलकर बना हुआ है, गैसेस मटेरियल मिलकर वो मतलब एयर को पॉल्यूट कर रहा है, दैट इज़ एयर पॉल्यूशन. सेक्शन 2 क्लॉज ए बोलता है ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 डिफाइंस एयर पॉल्यूटेंट इन फॉलोइंग वेज. ओके, सेक्शन 2 क्लॉज ए पे अब आते हैं. सेक्शन 2 क्लॉज बी बात करता है एयर पॉल्यूशन means the presence in the atmosphere of any air pollutant, and section 2 clause A बात करता है एयर पॉल्यूटेंट के बारे में. दोनों के बीच में डिफरेंस समझिए, एयर पॉल्यूशन इज डिफरेंट थिंग एंड एयर पॉल्यूटेंट इज डिफरेंट थिंग. सो एयर पॉल्यूटेंट मीन्स एनी सॉलिड
liquid or gaseous substance including noise present in the atmosphere in such concentration as may be or tend to be injurious to human beings, okay, which affect the human beings health or other living creatures, okay, and plants or property or environment, okay. From the above definition it is clear that noise is also considered as one of the air pollutants. Noise becomes air pollutant only when it cross the limit of tolerance. जाहिर सी बात है, एयर को पॉल्यूट करता है नॉइज़ भी कहीं ना कहीं, ओके। लेकिन मेनली जो पार्ट है जो इसका वो इंजूरियस होता है ह्यूमन बींग के लिए, लिविंग क्रिएचर के लिए, इवन प्लांट एंड जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको मतलब डिग्रेड करता है एक तरीके से, मीन्स उसको मेंटेन करके चलना है. Like when you will see the Bare Act of the air pollution, so there is a definition, not only section 2 clause A and section 2 clause B, there are many more definition. So मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ या फिर आपको आपके सामने बोल दे रहा हूँ, आप एक बार बेयर एक्ट से देख लीजिए. सेक्शन 2 क्लॉज सी टॉक्स अबाउट अप्रूव्ड एप्लियंस, ओके. सेक्शन 2 क्लॉज डी टॉक्स अबाउट अप्रूव्ड फ्यूल, ओके. एंड सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑटोमोबाइल, कि ऑटोमोबाइल क्या होता है, मीन्स एनी व्हीकल्स पावर्ड ईदर बाय इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब जो इंजन से चलता हो और किसी भी मेथड से पावर जनरेट करता हो, ड्राइव इन जो व्हीकल को चलाने के लिए जो चाहिए, ओके. सेक्शन 2 क्लॉज एफ बात करता है बोर्ड का. सेक्शन 2 क्लॉज एफ ये भी इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 2 क्लॉज एफ बात करता है बोर्ड मीन्स सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड. यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड ही है. वाटर एक्ट में पढ़ा होगा आपने, वेयर आई हैड डिस्कस्ड लाइक सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड एंड जॉइंट बोर्ड देयर it was, okay. And section 2 clause G which talks about central board means central pollution control board constituted, and section 3 में इसके चीज़ें बताई गई है of the water prevention and control of pollution act. section 2 clause H, so section 2 clause G तो पता चल गया. सेक्शन 2 क्लॉज H में चिमनी के बारे में बताया गया. चिमनी होता क्या है, इंक्लूड्स एनी स्ट्रक्चर विथ ओपनिंग और आउटलेट फ्रॉम थ्रू विच एयर पॉल्यूटेंट में बी एमिटेड, ओके. सेक्शन 2 क्लॉज ई बात करता है कंट्रोल इक्विपमेंट, ओके. सेक्शन 2 क्लॉज जे एमिशन के बारे में. सेक्शन 2 क्लॉज के इंडस्ट्रियल प्लांट के बारे में. सेक्शन 2 क्लॉज एल मेंबर को डिफाइन करता है. सेक्शन 2 क्लॉज एम ऑक्यूपायर को. सेक्शन 2 क्लॉज एन प्रिस्क्राइब को. सेक्शन 2 क्लॉज ओ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 2 क्लॉज ओ में बताया गया स्टेट बोर्ड क्या है, ओके. तो ये सारी चीज़ों को जानिए. सेक्शन 3 में बताया गया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में कि क्या है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको चलाया जाता है. एंड सेक्शन 4 स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बस इसके बारे में डिफाइन किया है यहाँ पे, ओके. अब आते हैं आगे जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं. उससे पहले एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ डिफाइंड एयर पॉल्यूशन इन द फॉलोइंग वेज. अब एयर पॉल्यूशन को और भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो. अगर आपको लिखना है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो आप लिख सकते हैं इसको. एयर पॉल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस इन द आउटर एटमोसफेयर of one or more contaminants such as dust, fumes, gas, mist, odor, smoke or vapor in such quantities and of such characteristics and duration as to injurious to human, plants, animals, life. देखिए पूरा जो इन्वायरमेंट में इकोलॉजी है उसको बर्बाद कर देता है एयर पॉल्यूशन है या वाटर पॉल्यूशन हो. तो यहाँ एयर पॉल्यूशन में क्या है, कोई भी डस्ट हो, सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में हो, ओके, वो किसी तरह से इंजूरियस हो ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जो भी इकोसिस्टम है उसको बर्बाद कर रहा हो. सो सेक्शन 16 इज़ लाइक फंक्शंस. सो फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड के बारे में सेक्शन 16 में बात किया गया है. सेक्शन 16 बात करता है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड. सेक्शन 17 बात करता है फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड, ओके. एंड सेक्शन 18 बात करता है पावर्स टू गिव डायरेक्शंस, ओके. अब कौन सी डायरेक्शन, कौन सी पावर, कौन सी फंक्शंस, उसको डिस्कस करते हैं. Section 16 of the Air Act has enumerated a list of functions to be discharged by the Central Pollution Control Board. The main functions of the Central Pollution Control Board under the Air Act are mainly two. देखिए चाहे तो सेंटर हो या फिर स्टेट हो, उसका मेन फंक्शन नहीं होता है. पहला, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, कि एयर का जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करके चलना है, इम्प्रूव करके चलना है. जो पॉल्यूशन एयर में मौजूद है उसको ख़त्म करना है. टू डिक्रीज द पॉल्यूशन लेवल इन द एयर, ओके. एंड टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड अवेट एयर पॉल्यूशन इन द कंट्री. अवेट यानी कम करना, प्रिवेंट मतलब रोकना है, कंट्रोल करना है, ओके. एंड अवेट यानी कि टू डिक्रीज द एयर पॉल्यूशन इन द कंट्री, ओके. द सेंट्रल बोर्ड में ऑल्सो डिस्चार्ज द फॉलोइंग फंक्शंस, ओके, मीन्स इन पार्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस, बिना कोई पक्षपात का,
टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग फंक्शन द सेंट्रल बोर्ड में, सेंट्रल बोर्ड का कुछ फंक्शंस है जो कि इसको मतलब मानना पड़ता है एक तरीके से कि सेंट्रल बोर्ड कैसे चलेगा। सेंट्रल बोर्ड का पहला फंक्शन ये है, फर्स्ट फंक्शन इज टू एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर एंड प्रिवेंट कंट्रोल अवेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। देखो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे सीधे तौर पे ये बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब इम्प्रूव करेगी एयर क्वालिटी को। सेंट्रल गवर्नमेंट जो मैटर्स होगा इम्प्रूवमेंट या फिर क्वालिटी ऑफ एयर को मेंटेन करना है या फिर प्रिवेंशन करना है या फिर एयर का जो पॉल्यूशन है उस लेवल को कम करना है यानी अवेट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन यही है, टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर एंड टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल और टू अवेट द एयर पॉल्यूशन। ओके, second one is to plan and cause to be executed a nation-wide program for the prevention, control or abatement of air pollution. Okay, कि central government should make some plan, nation-wide plan, पूरे देश के लिए एक प्लान बनाना है। उससे क्या है कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए। मेन एम क्या है, टू प्रिवेंट, कंट्रोल और अवेट करने के लिए। ये तीन चीज़ों को याद रखना है कि वो एयर पॉल्यूशन को कम करना है। देयर शुड बी अ नेशन वाइड प्रोग्राम, ओके, और प्लान। थर्ड वन इज़ टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट बोर्ड्स एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग देम, कि देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर और बिटवीन द स्टेट्स। ओके, स्टेट राज्यों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ओके, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट बोर्ड्स एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ओके, कि जो स्टेट बोर्ड है उससे कोऑर्डिनेट करके चलना ताकि स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन अच्छा बन रहे और डिस्प्यूट को अच्छे तरीके से रिजॉल्व करे जो भी डिस्प्यूट रिगार्डिंग एयर पॉल्यूशन है। ओके, टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द स्टेट बोर्ड, कि सेंटर जो है वो स्टेट बोर्ड को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ओके, मीन्स प्रिवेंशन, कंट्रोल और अवेट के लिए एयर पॉल्यूशन को वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन होती है, दायित्व होता है, ठीक है। टू कैरी आउट एंड स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशंस एंड रिसर्च रिलेटिंग टू प्रॉब्लम्स ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल, और मीन्स देयर शुड बी अ रिसर्च वर्क कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है उससे रिगार्डिंग रिसर्च होना ज़रूरी है। बिकॉज व्हेन वी डू सम रिसर्च देन द आउटकम विल कम कि what to do, what not to do, okay, for what are the best approach to be implemented and to be accepted by the people so that air pollution should be prevented and controlled or to await, okay, तो उसके बारे में डिस्कस करता है। To plan and organize the training of persons engaged or to be engaged in program for prevention, control or abatement of air pollution, means people who are involved in this plan or programs for the prevention, control or abatement of air pollution, they should be trained. Okay, training should be needed. Okay, to organize through mass media and comprehensive program regarding the prevention, control or abatement of air pollution. Okay, and to collect the, compile and publish technical and statistical data relating to air pollution and measures devised for its effective prevention, control and abatement. Okay, and to prepare the manuals, codes, guides relating to prevention, control or abatement of air pollution and to lay down standards for quality of air. So main जो फंक्शंस है स्टेट बोर्ड का, सॉरी सेंट्रल बोर्ड का यही है। 11th one is to collect and disseminate information respect of matters relating to air pollution, means what are the reasons behind air pollution, that information should be collected. Okay, and 12 is to perform such other functions as may be prescribed. 13 is to establish or recognize laboratories to enable the central board to perform its functions. It's easy, laboratory बनाना है ताकि पता चल पाए। To delegate any of its functions under this act generally or especially to any of the committees appointed by it. And 15.1 is to do such other things and perform such other acts as it may thinks necessary for the proper discharge of its functions and generally for the purposes of carrying into effect the purpose of this act. Okay, so these are the functions of central board. Remember section 16. Now come to section 17, state board. Okay, functions of the state pollution board, section 17. So functions of a state board is like
subject to provisions of this act, like section 17 of the Air Act enumerates the following functions of the State Pollution Control Board according to section 17. Remember, section 17. The functions of the State Pollution Control Board shall be to plan and comprehensive program for the prevention, control, abatement of the air pollution and secure the execution thereof. Same thing. 17. To advise the state government ऑन एनी मैटर कंसर्निंग टू द प्रिवेंशन. जैसे सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस किया जाता है, यहाँ पे बोर्ड क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी. जो भी मैटर प्रिवेंशन कंट्रोल से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को बताएगा. टू कलेक्ट द डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एयर पॉल्यूशन, वही चीज़ है. टू कोलैबोरेट विद द सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड के साथ सेंट्रल बोर्ड स्टेट बोर्ड मिलकर इस पर काम करेगी. ओके. इंगेज प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू प्रिवेंशन कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन एज यू नो. दो टू ऑर्गेनाइज मास एजुकेशन प्रोग्राम रिलेटिंग टू प्रिवेंशन कंट्रोल और अवेटमेंट, मीन्स एयर को प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल के लिए, अवेट के लिए यानी कि डिक्रीज करने के लिए एयर पॉल्यूशन को, उसके लिए एजुकेशन को बढ़ावा देगी. सो 6th वन इज़ टू इंस्पेक्ट एट ऑल रीजनेबल टाइम्स एनी कंट्रोल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. कि जितने भी मान लो इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है कहीं पे, कोई इंडस्ट्रियल प्लांट है या कोई मतलब उसको मतलब कंट्रोल करना है, इंस्पेक्ट करना है. ओके. कि इंस्पेक्शन प्रॉपर इसलिए होना चाहिए कि एयर को पॉल्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं लगा रखा है. टू गिव बाय ऑर्डर सच डायरेक्शन टू सच पर्सन्स एज इट मे कंसीडर्ड नेसेसरी टू टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्वेशन कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ एयर, मीन्स उस तरीके का ऑर्डर को पास करना. टू पास एनी ऑर्डर विच विल प्रोवाइड डायरेक्शन विच इज़ नेसेसरी टू टेक सम स्टेप्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर एंड पॉल्यूशन. ओके. टू इंस्पेक्ट एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया एट सच इंटरवल्स एज इट मे थिंक necessary, assess the quality of air therein and take steps for the prevention, control, abatement of air pollution in such areas. Okay. 9th one is to lay down standards for emission of air pollutants into the atmosphere from industrial plant and automobiles, or for the discharge of any air pollutants into the atmosphere from any other source whatsoever, not being a ship or aircraft. याद रखना, not being a ship or aircraft. Okay. Provided that the different standards for emission may be laid down under this clause for different industrial plant, having regard to the quantity and composition of emission of air pollutants into the atmosphere from such industrial plant. Okay. 10th one is to advise the state government with respect to the suitability of any premises or location for carrying on any industry which is likely to cause air pollution. Okay. में एस्टेब्लिश्ड और रिकोगनाइज लेबोरेटरीज टू इनेबल द स्टेट बोर्ड्स. सो जैसा सेंटर में था सेम एज लाइक इन स्टेट ऑल्सो. ओके. कि लेबोरेटरीज को एस्टेब्लिश करना जहाँ पे एस्टेब्लिश करे, फंक्शन करे कि एयर पॉल्यूशन उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वहाँ रिसर्च वर्क चलता है. to perform such other functions as may be prescribed or as may from time to time be entrusted to it by the central board or the state government. And 13.1 is to do such other things and to perform such other acts as it may thinks necessary for the proper discharge of its functions and generally for the purpose of carrying into effect of this purpose of this act. Okay. So power of the Central Pollution Control Board. अब सेक्शन 18 और 31A, रिमेंबर सेक्शन 18 एंड 31A जो बात करता है पावर्स टू गिव डायरेक्शन के बारे में बात करता है. सो इन एडिशन टू सेक्शन 18 अंडर सेक्शन 31A द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस, मतलब अपने पावर को एक्सरसाइज करेगा. सेंट्रल बोर्ड विल एक्सरसाइज इट्स पावर and its power and performance of its functions. Okay. Under this act and act issue any direction in writing to any person, officer, authority, and such persons, officer or authority shall be bound to comply with such directions. Okay. कि जो भी पावर है वो डायरेक्शन दिया जाएगा, जो भी उनके व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, जो ऑफिसर्स हैं, जो अथॉरिटी हैं, सच पर्सनस, ऑफिसर, अथॉरिटी आर बाउंड, वो बाउंड है, दे आर बाउंड टू follow that power. Okay. So the power to issue any direction includes the power to direct, like किस तरीके का पावर होता है. फर्स्ट द क्लोजर, प्रोहिबिशन और रेगुलेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री ऑपरेशन और प्रोसेस. ओके. कि मीन्स क्लोजर हो, प्रोहिबिशन हो, रेगुलेशन हो इंडस्ट्री का ऑपरेशन. मान लीजिए कोई भी एरिया में इंडस्ट्री बन रहा है तो उसका क्या है, क्लोजर, प्रोहिबिशन, रेगुलेशन क्या होगा, उसका मतलब एक तरीका हो. ठीक है. द स्टॉपेज और रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड एनी अदर सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड अदर सर्विसेज शुड बी देयर. These directions are issued only upon a conclusive evidence but not on mere apprehension. So these directions are to be issued only when
ऑल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एग्री टू इट। ओके, कि जो भी चीज़ें इशू डायरेक्शन इशू हो रहा है वो तभी होता है जब सारे मेंबर्स एग्री होते हैं, व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑन द बोर्ड विल एग्री ऑन दैट particular issue। okay, now the powers of the state pollution control board का क्या पावर है? the state pollution control board is conferred with a certain very important powers like power to grant, refuse and withdraw, cancel, consent। okay, विड्रॉ और कंसेंट जानते ही हो, कंसेंट ग्रांट किया जा सकता है या फिर रिफ्यूज़ किया जा सकता है। रिफ्यूज़ किया जाएगा तो वो रिटर्न में देगा कि क्यों रिफ्यूज़ किया गया है। ओके, ये वाटर एक्ट में भी मैंने बताया आपको। सो पावर टू टेक सर्टेन रिमेडियल मेजर्स टू मिटिगेट द एमिशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। ओके, पावर टू एंट्री एंड इंस्पेक्शन का पावर है। पावर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन लेना है कि कोई भी इंडस्ट्री है, कोई ऐसा चीज़ तो नहीं कर रहा जिससे एयर ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है। ओके, पावर टू टेक सैम्पल्स ऑफ एयर एमिशन एटसेट्रा, कि हर जगह से सैंपल लिया जाता है कि वो मतलब उस मतलब एक जो मिनिमम लेवल सेट है उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा। ओके, सो पावर टू इशू डायरेक्शन, दीज आर द पावर्स ऑफ द स्टेट बोर्ड। देखो, नाउ कम टू सेक्शन 21। सेक्शन 21 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एयर एक्ट। सो इसमें क्या है, देखो कंसेंट क्या होता है। कंसेंट कोई भी इंडस्ट्री लग रहा है तो देखिए 21 बात करता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज़ ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रियल प्लांट। ओके, देखो कंसेंट और रिफ्यूज़ल के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ग्रांट और रिफ्यूज़ल, विड्रॉ, कंसेंट क्या होता है। कोई भी कंसेंट, कोई भी इंडस्ट्री कोई एरिया में लग रहा है तो वहाँ पे क्या है, कंसेंट लेना पड़ता है। कंसेंट शुड बी टेकन बाय द स्टेट बोर्ड और जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंटर बोर्ड जो भी है उस एरिया का यूटी है तो सेंटर बोर्ड से कंसेंट लेना पड़ेगा, स्टेट है तो स्टेट बोर्ड से उसको कंसेंट लेना ज़रूरी है। प्रोसीजर जो प्रॉपर है वो फॉलो करना है। ओके, सो कंसेंट चाहे तो ग्रांट हो सकता है, चाहे तो रिफ्यूज़ हो सकता है। कंसेंट कुड बी ग्रांटेड और कुड नॉट बी ग्रांटेड, वो रिफ्यूज़ हो सकता है। इफ़ कंसेंट इज़ रिफ्यूज्ड देन इट इज़ गिवन और इट इज़ प्रोवाइडेड इन रिटन वाई इट इज़ सो रिफ्यूज्ड और जो भी है। ओके, तो कंसेंट चाहे तो ग्रांट होगा चाहे तो रिफ्यूज़ होगा। वाटर एक्ट में इसको डिटेल में बताया था मैंने, उसी तरीके से बिल्कुल प्रॉपर वैसे ही है। सो सेक्शन 21 ऑफ द एयर एक्ट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल एस्टेब्लिश और ऑपरेट एनी इंडस्ट्रियल प्लांट इन एन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जैसे है। ओके, and the SPCB, State Pollution Control Board, may on receipt of the application from the for the consent and after making such inquiry may grant the consent subject to certain conditions for the period specified in order to। देखो अभी क्या है कि यहाँ पे 21 में सेक्शन में क्या बताया गया, रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज़ ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रियल प्लांट। पहले क्या था कि यहाँ पे कोई भी जो अमेंडमेंट हुआ है यहाँ पे खास करके जो 1987 में जो अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के बाद क्या है, पहले 1987 के अमेंडमेंट के पहले जो सेक्शन 9 में जो प्रोवाइडेड है वहाँ पे क्या था कि 1987 के पहले होता था कि 3 महीने तक कोई भी इंडस्ट्री रन कर सकती है विदाउट कंसेंट। ओके, 3 महीने तक कोई भी इंडस्ट्री रन कर सकती है, वहाँ पे कोई इंस्पेक्शन नहीं होता था। लेकिन अब क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले वहाँ से ग्रांट मतलब एक कंसेंट लेना पड़ता है। ओके, अगर कंसेंट नहीं है तो रिस्ट्रिक्शन है ऑन यूज़ ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रियल प्लांट कि फिर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पे क्या है कि एक परमिशन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब वाइल ग्रांटिंग कंसेंट द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में इम्पोज द फॉलोइंग कंडीशंस लाइक to control equipment as specified and approved by the state pollution control board shall be installed and operated in the premises where the industry is carried on a proposed to be carried on। okay, and second one is to exercise control of equipment shall be altered or replaced according to with direction। okay, देखो अब जो भी इक्विपमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है वो इक्विपमेंट मतलब जो प्रॉपर होना चाहिए, जो अप्रूव्ड है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, दिस शुड बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, रिमेंबर। एंड सेकंड वन इज द एग्जिस्टिंग कंट्रोल इक्विपमेंट शैल बी ऑल्टर एंड रिप्लेस्ड, जो अपडेटेड वर्जन है वो भी उसको भी इंस्टॉल करना है अगर डायरेक्शन अगर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दी है तो। ओके, द कंट्रोल इक्विपमेंट रेफर्ड अबव लाइक ऑलवेज बी केप्ट इन अ गुड रनिंग कंडीशन, इट शुड बी इन अ रनिंग कंडीशन। ओके, chimneys shall be erected in such premises as specified by the state pollution control board and such other conditions the state pollution control board may specify in this behalf। okay, remember सारी चीज़ें वही हैं, these are the same things, आप इसको देख लेना एक बार। सो एक केस लॉ है MS छत्तीसगढ़ HL इंडस्ट्रीज वर्सेस स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1989 MP। सो द कोर्ट अफेल्ड द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल ऑफ कंसेंट। ओके, कि कोर्ट ने अफेल्ड क्या किया, ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल ऑफ कंसेंट
को लेकर बाय द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इन दिस केस द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिफ्यूज्ड परमिशन टू स्टार्ट अ हाइड्रेट लाइम फैक्ट्री नियर द गवर्नमेंट कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ओके, तो ये डिसाइड करती है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कि कहाँ पे इंडस्ट्री लगना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगना चाहिए, और अगर वो सेंटर के अंदर आता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो सेंटर बोर्ड उसको मतलब सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको देखेगी। तो ये चीज़ समझ में आता है। ओके, सो सेक्शन 19 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया 19 विच टॉक्स अबाउट पावर टू डिक्लेयर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया को मतलब कोई एरिया है उसको एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर किया जाता है। सो यहाँ पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कंसल्ट करती है स्टेट बोर्ड से और नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर करती है कि वो एरिया प्रिस्क्राइब किया जाएगा, एरिया और एरियाज उसको स्टेट उसको प्रिस्क्राइब करेगी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया जो भी है उसको, और वो पर्पस जो भी इसमें चीज़ें मेंशन है कि क्या क्या प्रिस्क्राइब्ड है। ओके, मींस पावर टू डिक्लेयर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट बोर्ड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड एनी एरिया और एरियाज विद इन द स्टेट एज एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया और एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ओके, सो सेक्शन 19 ऑफ द एयर एक्ट प्रोवाइड्स द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट बोर्ड। ओके, अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, कंसल्ट करेगी स्टेट बोर्ड से। अब स्टेट बोर्ड क्या, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, रिमेंबर। सो दीज आर द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट लाइक डिक्लेयर एनी एरिया और एरियाज विद इन द स्टेट एज एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया। कोई भी एरिया है उसको या फिर एरियाज है उसको स्टेट बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको घोषित किया जा सकता है, मतलब उस एरिया को स्टेट एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया घोषित कर सकती है। ओके, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, उसको ऑल्टर कर सकती है, यानी कि बढ़ा सकती है, घटा सकती है। मान लीजिए कि ये एरिया है और ये एरिया में ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया है। ओके, अब इसको कम भी कर सकती है, इसको बढ़ा भी सकती है, ये भी राइट दिया गया है। डिक्लेयर अ न्यू एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया, कि कोई न्यू एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया भी बना सकती है, या फिर किसी न्यू बनाने के बाद मर्ज भी कर सकती है एक साथ, एक ही नाम देकर। ओके, वंस एन एरिया इज सो डिक्लेयर द स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज द फॉलोइंग 3 पावर्स। एक बार अगर वो एरिया डिक्लेयर हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे इन 3 पावर्स का इस्तेमाल करेगी। These powers is to be exercised by the state government. So first one is to prohibit the use of such fuel which may cause or likely to cause air pollution in such area। उस फ्यूल के इस्तेमाल पे पाबंदी लगा देगी, उसका इस्तेमाल नहीं हो सके। ओके, पार्ट देयर ऑफ विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट बिंग नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन। ओके, एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, 3 months का नोटिफिकेशन रहेगा। एंड सेकेंड वन इज टू डायरेक्ट that no appliances other than the approved appliances shall be used in premises situated in the air pollution control area. Okay, and to prohibit the burning of such material other than fuel which may be likely to cause pollution in air pollution control area. Okay, so it may be noted that in pursuant to the above provisions the whole of the Union Territory of Pondicherry and Union Territory of Chandigarh have been declared as a air pollution control area, जो भी है। ओके, आप इसको देख लेना। So now come to the case law, MC Mehta versus Union of India, All India Record 1997 case law. This is the case, the fact of the case is like वहाँ पे जो ताजमहल के बारे में, ताजमहल का जो मार्बल है, इट्स लाइक ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन जो भी है, एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या था वहाँ पे, वो द मार्बल ऑफ द ताजमहल इज बिकमिंग येलोइश एंड ब्लैकिश। ओके, इट बिकम्स येलोइड एंड ब्लैक एंड इन पैचेज, सो डैमेजिंग द ताज एंड पीपल लिविंग अराउंड दैट ताज ट्रेपीजियम जोन जो उसको कहा जाता था। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि डिसीजन आया अपेक्स कोर्ट का, लाइक ताजमहल इज़ अ पार्ट ऑफ द नेशनल हेरिटेज एज वेल एज इंटरनेशनल हेरिटेज। ओके, सो इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड इट मस्ट बी प्रिजर्व्ड, एंड एट द सेम टाइम क्या है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, तो इसको लेकर चलना है। एंड द इन्वायरमेंट मेजर्स मस्ट बी एंटिसिपेटेड टू prevent and attack the causes of environmental degradation. So this is the precautionary principle. In every case the onus of the proof is on the industry to show that its project is environmentally
द कोर्ट एंड ऑल्सो इशूड सम डायरेक्शंस इन दिस केस। ओके, अब दो डायरेक्शन इशू किया गया था। फर्स्ट वन इज लाइक द कोर्ट डायरेक्टेड दैट 292 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री मस्ट बी चेंज ओवर टू द नेचुरल गैस एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल। जो भी इंडस्ट्रियल फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है उसको नेचुरल गैस इस्तेमाल करना है। एंड सेकेंड वन इज टू इंडस्ट्री विच आर नॉट इन अ पोजिशन टू ऑब्टेन गैस कनेक्शंस सेल स्टॉप फंक्शनिंग एंड रीएलोकेट देमसेल्फ बियॉन्ड द ताज ट्रेपेजियम जोन। जो अगर इस इंडस्ट्री को तब लगाने के बाद क्या है कि वो इस गैस कनेक्शन को नहीं ले पा रहे हैं, तो वो ताज ट्रेपेजियम जोन से बाहर जाकर वो अपनी इंडस्ट्री को लगाए एंड पे कंपनसेटरी बेनिफिट टू देयर वर्कर्स एज विक्टिम। जो भी विक्टिम्स है उस वर्कर जो भी काम करे इसमें, उनको अगर कोई दिक्कत होता है तो कंपनसेशन भी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए एज अ बेनिफिट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।